15 जुलाई 2001 को तड़तड़ाई थी गोलियां, गैंगवार हुआ था। दो बड़े गैंग के लोगों ने आपस में गोलीबारी की थी। AK-47 का भी प्रयोग किया गया था, कार्बाइन और राइफल का प्रयोग हुआ था। दोनों तरफ से लोग मारे गए थे। यह मामला अब कोर्ट में चल रहा है और जल्द ही निर्णय होगा। यह दोनों गैंग है मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की। आज हम उसरी कांड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है उसरी कांड और कैसे उस समय के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी की दोनों गाड़ियों पर ट्रक से फायरिंग हुई थी और कितने लोग मारे गए थे, क्या क्या हुआ था। चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं 2001 में 15 जुलाई के दिन, जब 12 बजे के बाद मुख्तार अंसारी निकलते हैं अपने घर यूसुफपुर मोहम्मदाबाद से अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ के लिए। जो यूसुफपुर मोहम्मदाबाद से मऊ का रास्ता है उस पर आगे गाड़ी बढ़ती है। दो गाड़ियां हैं, दोनों सफारी हैं और दोनों में लोग बैठे हैं, जिनकी संख्या लगभग 15 है। इसमें दोनों तरफ से मारे गए हैं और इस मामले में वादी मुकदमा यानी अपराध दर्ज कराया गया है ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और अनिल सिंह सहित अन्य के ऊपर। यह धाराएं हैं 302, 147, 148, 149, 307, 302, 427, 120B IPC। इसमें चक्षुदर्शी एक शब्द आता है। चक्षुदर्शी है मुख्तार अंसारी, यानी आंखों देखा। हमने आंखों से देखा भी है और मुकदमे में हम वादी मुकदमा भी हैं, यानी अपराध भी दर्ज कराए और साहब देखे हैं कि ब्रजेश सिंह AK-47 से गोली चला रहे थे, त्रिभुवन सिंह चला रहे थे, अनिल सिंह चला रहे थे। साहब हमने देखा है, अन्य लोगों को भी देखा है, लेकिन नाम नहीं जानते। देखने पर पहचान जाऊंगा कि यह लोग थे जिनकी संख्या काफी थी, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। दोस्तों, चक्षुदर्शी मुख्तार अंसारी को 10 तारीख में पेश होना है न्यायालय के सामने। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग किया है, PSC की मांग किया है और CRPF के एक टुकड़ी की मांग किया है और यह कहा है साहब ब्रजेश से हमारे जान को खतरा है, वो हमारी हत्या कर देगा, इसलिए हमें यह सुरक्षा प्रदान किया जाए। संभवतः यह पहला मामला होगा जिसमें मुख्तार अंसारी किसी अभियुक्त के तौर पर न्यायालय में नहीं आएंगे, बल्कि वादी मुकदमा है। समय समय पर माननीय उच्च न्यायालयों सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वादी मुकदमा और गवाह को संरक्षण और सुरक्षा देने की बात कहा है, जोर दिया है और कहा है कि राज्य का दायित्व है कि उनकी सुरक्षा करेगा। ऐसे मामले में मुख्तार अंसारी जो 10 तारीख को पेश होंगे MP MLA कोर्ट में, वह अभियुक्त के तौर पर नहीं होंगे, बल्कि वादी मुकदमे के तौर पर होंगे। अभियुक्त होंगे पूर्व MLC ब्रजेश सिंह और अन्य। एक अभियुक्त उसमें मारे जा चुके हैं जो जिला पंचायत के मेंबर थे, अनिल सिंह। हम उनके बारे में भी बताएंगे। अब उसरी कांड पर हम चलते हैं दोस्तों। 15 जुलाई 2001 को यह गाड़ी निकलती है। दो गाड़ियां हैं जिसमें दोनों टाटा सफारी हैं। एक है UP 32 AJ 786 जिसमें मुख्तार अंसारी अगली सीट पर बैठे हैं और उनका ड्राइवर बैठा हुआ है ड्राइवर वाली सीट पर, रमेश पुत्र जद्दू। यह भी गाजीपुर के मर्दह का रहने वाला है, वह अपनी ड्राइविंग सीट पर है और मुख्तार अंसारी अगली सीट पर है टाटा सफारी पर। दूसरी गाड़ी, अब इस गाड़ी में कौन लोग बैठ रहे हैं? बीच की सीट पर हैं गौस मोहिद्दीन तन्नू और दूसरे हैं शाहिद और तीसरे हैं कमाल। 3 लोग बीच वाली सीट पर हैं। पीछे वाली सीट पर हैं इनके गनर रामचंद्र प्रदीप और रुस्तम उर्फ बाबू भाई, यानी 2 लोग पिछली सीट पर, 2 लोग अगली सीट पर, मुख्तार अंसारी और उनका ड्राइवर, और 3 लोग बीच वाली सीट पर। 3 2 5 2 7 लोग हैं। दूसरी गाड़ी है UP 32 AF 786, यह भी है टाटा सफारी और इसके पर बैठे हैं चालक सुरेंद्र ड्राइविंग सीट पर और फिर बैठे हैं बगल वाली सीट पर अफरोज उर्फ चुन्नू। बीच वाली सीट पर 4 लोग हैं, तौकीर हैं, इसराइल हैं, अयाज हैं और जफर हैं। यह 4 लोग बीच वाली सीट पर हैं और पीछे वाली सीट पर भी 2 लोग बैठे हैं। यह हैं सरफराज और परवेज। यानी दूसरी वाली गाड़ी पर 8 लोग बैठे हैं, पहली वाली गाड़ी पर 7 लोग बैठे हैं, कुल मिलाकर के 15। गनर रामचंद्र के पास कार्बाइन है और संभवतः पिस्टल भी था।
अब गाड़ी चलती है यूसुफपुर मोहम्मदाबाद से मऊ की तरफ, अपने निर्वाचन क्षेत्र। उसरी चट्टी रास्ते में आता है। उसरी चट्टी पर एक ट्रक खड़ा है। ट्रक का मुंह इंजन है मऊ जनपद की तरफ, जिधर मुख्तार अंसारी के लोगों को जाना है, और उसका ढाला है पीछे की तरफ। जैसे इन लोगों की गाड़ी दिखाई देती है वैसे ही ट्रक रेंगना शुरू करता है, और बताते हैं कि पास भी नहीं देता है, और जैसे ही गाड़ी नज़दीक आती है अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। हालांकि अपराध में उन चीज़ों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो दर्ज है, लेकिन बताते हैं वहाँ के लोग कि ट्रक में कुछ छिद्र किए गए थे ढाले में, और उसमें से निशाना लगा करके जैसे भी हो, जैसी भी स्थिति, फायरिंग शुरू होती है। मुख्तार अंसारी का कहना है कि साहब जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, हमारे गनर ने भी, रामचंद्र प्रदीप ने खिड़की से फायरिंग शुरू किया, और हमारी बीच वाली सीट पर जो लोग बैठे थे तो उन लोगों ने भी फायर शुरू किया। गौस मोहिउद्दीन तन्नू और शाहिद कमाल ने, जिनके पास बंदूक थी और राइफल थी। फायरिंग शुरू हुई और मुख्तार अंसारी गेट खोल करके कूद करके अपनी जान बचाते हैं, और यह लोग पोजीशन लेते हैं, बचाव पक्ष में अपने प्रतिरक्षा में गोली चलाते हैं। जो अपराध दर्ज है मुख्तार अंसारी की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि साहब गनर हमारे उतर नहीं पाए, उन्होंने वहीं से फायरिंग शुरू किया, और जो पीछे वाली सीट पर बैठे हैं रुस्तम उर्फ बाबू अभी नहीं उतर पाए। शेष लोग, मैं अपने तरफ से उतरा और शेष लोग सड़क की तरफ से उतर करके हमारे जो बीच वाली सीट पर थे, वह तीनों लोग अपने बचाव पक्ष में फायरिंग करते हैं। अब क्या होता है, गनर भी फायर करता है और 5 मिनट तक साहब अंधाधुंध फायरिंग हुई। हम लोग बचाव में थे। कुछ लोग ट्रक के इंजन की तरफ थे, वह लोग भी आड़ लेकर के, वहाँ कुछ झाड़ झंखाड़ था, उसकी आड़ लेकर के वह भी चला रहे थे। लगभग 15 से अधिक इनकी संख्या थी, ऐसा कहना है मुख्तार अंसारी का। और उसमें ब्रजेश सिंह थे जो धौरहरा के हैं, धौरहरा यानी वाराणसी का है, और उसमें एक त्रिभुवन सिंह थे जो गाजीपुर में सैदपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव के हैं, और उनके परिवार के ही हैं अनिल सिंह। अनिल सिंह जिला पंचायत का मेंबर हुए थे, बाद में उनकी हत्या हो गई है, वो नहीं रहे। कुल मिलाकर के जो 2 अभियुक्त हैं, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, दोनों लोगों को इन्होंने पहचाना है, इनको जानते हैं, और शेष को देखने पर पहचान जाते हैं। अब क्या होता है, फायरिंग शुरू होती है। फायरिंग में मुख्तार अंसारी बताते हैं कि हमारे लोगों ने भी कई लोगों को मारा, उसमें कई लोग घायल हुए हैं, और एक को गोली लगी, वह भगा कुछ दूर तक सड़क पर, भगने के बाद सड़क पर गिरा और मर गया। यह फायरिंग होती है। फिर वह लोग ट्रक पर बैठते हैं, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, अनिल सिंह इत्यादि। ट्रक आगे जाता है मऊ की तरफ, और 5-6 किलोमीटर बाद वह ट्रक छोड़ दिया गया है, और फिर वह लोग किसी गाड़ी से चले गए होंगे। ट्रक का नंबर है UP 65 R0846। ट्रक को छोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसकी सूचना मिलती है हमारे भाई अफजाल अंसारी जी को, जो उस समय मोहम्मदाबाद के तत्कालीन विधायक थे। आपको यह भी जानने की उत्सुकता होगी कि 2001 में गवर्नमेंट किसकी थी, हम इसे भी बताएंगे, और गवर्नमेंट के बारे में चीफ मिनिस्टर कौन थे यह भी आप नेट पर सर्च कर लेंगे। फिर भी यह दायित्व तो है हमारा कि हम उसे भी बताएं। अब बताते हैं मुख्तार अंसारी कि साहब यह ऐसा हुआ, और फिर ट्रक चली गई, हम लोग घायल लोगों को वहाँ ले गए, लेकिन हमारे जो गनर रामचंद्र हैं और तन्नू जो दूसरे हैं, संभवतः उनका नाम यही है, रुस्तम उर्फ बाबू, नहीं रुस्तम उर्फ बाबू, दोनों लोग पिछली सीट से उतर नहीं पाए थे, वहीं से पोजीशन लिए थे। दोनों गंभीर रूप से घायल थे। हम लोग उनको, हमारे बड़े भाई अफजाल अंसारी जो उस समय के तत्कालीन विधायक थे मोहम्मदाबाद के, वह आए, और पहला काम यह था कि घायलों को लेकर के हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उस समय का और तत्कालीन इस समय का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद यूसुफपुर हम लोग ले जाते हैं, जहां हमारे गनर रामचंद्र प्रदीप को मृत घोषित कर दिया जाता है, और रुस्तम उर्फ बाबू भी नहीं रहे। यानी मुख्तार अंसारी की तरफ से 2 लोग मारे जाते हैं, जिसमें उनका एक सरकारी गनर प्रधान आरक्षी हेड कांस्टेबल रामचंद्र प्रदीप थे, और दूसरे थे रुस्तम उर्फ बाबू।
शेष लोग घायल होते हैं, दोनों गाड़ियों के लोग घायल होते हैं, घायलों को ले जाते हैं अस्पताल में भर्ती कराते हैं, वहाँ से रेफर किया जाता है गाजीपुर के लिए, फिर उनका इलाज चलता है। इस बात को यहीं छोड़िए, मुख्तार अंसारी द्वारा कहा क्या जा रहा है अंत में। अंतिम पढ़ देता हूं। रामचंद्र प्रदीप गोली लगने से बेहोश हालत में मरणासन पीछे की सीट पर पड़े थे। वह उनके बगल में रुस्तम उर्फ बाबू गोली लगने से गंभीर रूप से घायल था। अन्य महरूमों को सफेद टाटा सूमो गाड़ी से विधायक मोहम्मद अफजाल अंसारी द्वारा लाए गए टाटा सूमो गाड़ी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। रास्ते में ही गनर रामचंद्र प्रदीप मर गए थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी घायलों का इलाज करने के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। इस जो दर्ज किया गया है अपराध, उसमें कहा जा रहा है मृतक गनर एचसी हेड कांस्टेबल रामचंद्र प्रदीप जो अस्पताल के अंदर टाटा सफारी सफेद गाड़ी पर पीछे की सीट पर मृत पड़े थे, उनकी सरकारी कार्बाइन 9mm व 3 मैगजीन भरी निकली। प्रभारी निरीक्षक को मैगजीन से राउंड निकालकर खाली किया। प्रभारी निरीक्षक ने इसके अंदर कुल 52 राउंड जिंदा कारतूस थे। कब्जा पुलिस में लेकर लिखा पड़ी कि मेरी मुलजिम ब्रजेश सिंह निवासी धौरहरा वाराणसी, त्रिभुवन सिंह व अनिल सिंह निवासी मुड़ियार थाना सैदपुर गाजीपुर से बहुत दिनों से जानी दुश्मनी चली आ रही है। इसी कारण आज मेरी हत्या करने के लिए नियोजित ढंग से यह घटना घटित की गई। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया। ये अंतिम लाइनें हैं। मुख्तार अंसारी उसमें बच गए और यह 2001 का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में अब विचाराधीन है और 10 तारीख को मुख्तार अंसारी को आना है। मुख्तार अंसारी आते हैं। पिछली बार मुख्तार अंसारी ने इस बात का हवाला देकर के आने से मना कर दिया था। उनके अधिवक्ता प्रस्तुत हुए थे कि साहब हमारी जान को खतरा है, इनकी सरकार है। अब आप जानना चाहेंगे गवर्नमेंट किसकी थी उस समय? गवर्नमेंट थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की और बाबू राजनाथ सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, जिनका कार्यकाल उस समय था। बताते हैं कि राजनाथ सिंह जी से नज़दीकियां थी इन लोगों की जो इनके विपक्षी थे। आज भी मुख्तार अंसारी ने खुले रूप में आरोप लगाया है कि यह शासन सत्ता की सह पर यह हमारी हत्या कर सकते हैं और पूरी तौर पर इन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है। इनकी जमानत नहीं होती हुजूर अगर अभियोजन पक्ष ठीक से अपना पक्ष रखता, लेकिन अभियोजन पक्ष की कमजोरी के कारण इन्हें हाई कोर्ट से बेल मिल गई है और इसी बीच इस घटना का ट्रायल चल रहा है। हमारी गवाही होनी है। उन्हें भी बुलाया गया है। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट, एम्बुलेंस, सीआरपीएफ और पीएससी की अब फोर्स नहीं रही और इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह लोग हमारी हत्या कर सकते हैं। दोस्तों, इस मामले का मैंने अपने ढंग से विवेचन किया। लोग जानना चाहते हैं, कई लोगों ने कहा साहब आप वहीं के निवासी हैं और आप यह जानते हैं, आपको इस पर भी करना चाहिए। गैंगवार किसी भी तरह शुभ नहीं है। शुभ किसी भी तरह समाज के ऐसे लोग नहीं हो सकते। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, निर्विवाद, निष्पक्ष और निर्छीर विवेक के आधार पर अपने ढंग से यह मैं विवेचन अपने YouTube चैनल पर करता रहूँगा, आगे भी करूँगा और यह बताऊँगा कि कितने दागदार लोग शासन सत्ता के संरक्षण से पल रहे हैं और किस प्रकार ऐसे लोगों को लोग टिकट दे करके विभिन्न सदन में भेज करके अपना चेहरा कलंकित करते हैं, अपना चेहरा बिगाड़ते हैं। इनके चेहरे दूषित हैं, इनके चेहरे देखने लायक नहीं है। कौन कितना बड़ा है, कौन किससे कम है, कौन आगे है, कौन पीछे है, लेकिन यह लगता है कि लगभग एक ही हमाम से सभी नहाए हुए दिखते हैं। कोई थोड़ा कम है, कोई थोड़ा कम है। उनका गुंडा गुंडा है और हमारा गुंडा क्रांतिकारी नेता है। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।